और इसी कलाकार ने 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान इंडियन आर्मी के सामने जाके परफॉर्म किया। और तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा। प्री इंडिपेंडेंस era 1935 में विठाबाई नारायणगावकर का जन्म होता है पंढरपुर में। उनके पिताजी खुद का एक तमाशा फट चलाते थे, मतलब एक तमाशा का ग्रुप चलाते थे। तो बहुत ही छोटी उम्र से विठाबाई ने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देख लिए थे। 10 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीतना चालू किया। लेकिन 1952 में उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। अपने डेथ के दौरान उनके पिताजी विठाबाई से बस एक प्रॉमिस लेते हैं कि ये जो तमाशा है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और इसको तुम जिंदा रखोगी। और इसी एक वादे के चलते विठाबाई ने अपनी पूरी जिंदगी तमाशा के लिए दान कर दी। वो जहां भी जाती पूरा स्टेज उनका हो जाता। ऑडियंसेस खास उनके लिए पैसे दे के उनका शो देखने जाती। एक ऐसा समय जिसमें तमाशा परफॉर्मेंसेस को बहुत ही गलत नजरे से देखा जाता था, उस समय विठाबाई ने तमाशा को अपने गोल्डन डेज दिखा दिए। 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान इंडियन मिलिट्री को एंटरटेन करने के लिए वो नेफा बॉर्डर पे गई थी। चाहे तूफान आए, चाहे तंबू उड़ जाए, चाहे बारिश कितनी भी जोरदार हो, विठाबाई कभी परफॉर्मेंस रोकती नहीं थी। इसके कुछ ही सालों बाद उनकी शादी हुई मारुति सावंत जी के साथ। अब इनका स्केड्यूल ऐसे बन गया कि मारुति सावंत सुपारी उठाते और विठाबाई परफॉर्म करती। अब ऐसे ही एक दिन नशे में धुत मारुति सावंत जी ने ऑडियंसेस के लाख कहने पर एक सुपारी उठा ली। उस समय ट्विस्ट ये था कि विठाबाई 9 मंथ प्रेग्नेंट बेबी के साथ थी। उनकी सासू माँ ने विठाबाई को सीधा इनकार कर दिया कि वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन तभी विठाबाई जी को अपना वादा याद आया। उन्होंने अपने सासू माँ से कहा कि मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता और तमाशा इन सब चीजों से ऊपर है मेरे लिए। तो 9 मंथ का वही बच्चा लेकर स्टेज पे जाके विठाबाई नाच रही थी। पूरी ऑडियंस से देख रही थी। उनको समझ आ रहा था कि विठाबाई अपने पेट में अपने बच्चे को लेकर हमारे लिए नाच रही है। 2 या 3 परफॉर्मेंसेस हुए, लेकिन इसके बाद नियति ने अपना खेल खेला। पेट में दर्द होना शुरू हुआ और विठाबाई ने अपने को-स्टार से थोड़ा समय मांगा। स्टेज के पीछे गई, उधर जाके अपने बच्चे को डिलीवर किया। अब इधर कोई भी माँ होती तो वो अपने बच्चे को गले लगाती, लेकिन ये विठाबाई थी। उन्होंने साइड में रखे एक पत्थर को उठाया और वही अम्बिलिकल कॉर्ड तोड़ दिया। और वो बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है, अभी अभी दुनिया देख रहा है, उसको अपने सासू माँ के हाथ में थमा दिया। आउटफिट चेंज करा, सीधा गई स्टेज पे परफॉर्म कर। अब ऑडियंस देख रही है कि भाई 2 मिनट पहले तो इनका पेट इतना फूला होता, अभी इतना पेट पतला कैसे हो गया। चुटकी भर में खबर फैल गई कि विठाबाई को बच्चा हुआ है और वो वैसे ही परफॉर्म कर रही है। इधर ऑडियंस का दिल भरा है। वो उठे, उन्होंने विठाबाई को बोला कि हे विठाबाई, जा अपने बच्चे के पास जा, हम भी इंसान है, हम भी समझते हैं, तेरे बच्चे से ज्यादा तेरा परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। इधर विठाबाई ने अपना परफॉर्मेंस रोकने के लिए अपना आखिरी मुजरा किया और स्टेज के पीछे जाके फिर अपने बच्चे को गले लगाया। दैट वाज द डेडिकेशन शी हैड फॉर तमाशा। विठाबाई बस परफॉर्म नहीं करती थी, वो अपने परफॉर्मेंसेस में बहुत सारे सोशल क्वेश्चंस पूछती थी। वो विठाबाई के ब्यूटी के लिए नहीं आते थे, वो विठाबाई के दिए हुए मैसेज के लिए आते थे। विठाबाई के पीक पर उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन समय के साथ जब परफॉर्मेंसेस कम होने शुरू हुए, जब पैसा कम होना शुरू हुआ, तब एंड में जाके उनको सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। इसलिए उनको आज भी तमाशा सम्राज्ञी, मतलब द क्वीन ऑफ तमाशा कहा जाता है। 2002 में इनकी मौत हो गई। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 2 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स भी जीते थे। 2006 में विठाबाई नारायणगावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाम से एक अवार्ड भी शुरू किया गया।